हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे NIOS 10th क्लास डाटा एंट्री ऑपरेशन का सिलेबस क्या है, उसका वेटेज क्या है, मतलब कौन से मॉड्यूल से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, इसका प्रैक्टिकल, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आप अगर 10th क्लास NIOS से कर रहे हैं और आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपको पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है और पढ़ना किस तरीके से, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो वही आपकी ये सिंपल सी बात है कि अगर आप 10th क्लास में हो तो 14 ईयर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए और यहाँ पर आपको ये पढ़ना और लिखना आना चाहिए। अगर इस सब्जेक्ट को आप कौन कौन सी लैंग्वेज में दे सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी। ठीक है, यहाँ पर हर एक लैंग्वेज यहाँ दे रखी है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके बात करें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की, प्रिपरेशन तो मतलब वही एक साल में आप 10th पास कर सकते हो NIOS में। ठीक है, बाकी हम अगर थ्योरी की बात करें तो 40 मार्क्स की इसकी थ्योरी होती है। ठीक है, 40 मार्क्स की इसकी थ्योरी होती है और 60 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल होता है। 10th क्लास में एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं और थ्योरी में, मतलब प्रैक्टिकल में आपके 33 मार्क्स आ गए और थ्योरी में आपके 0 मार्क्स भी आगे तो भी आपको पास कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। बाकी इसके अगर TMA की बात करें तो 20%, मतलब 40 का 20% अगर आप यहाँ पर निकालो तो आपके डाटा एंट्री का जो TMA होता है, असाइनमेंट होता है, वो आपका 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, 8 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होगा और यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल के बारे में बता ही दिया है आपको प्रैक्टिकल के बारे में कि इसका प्रैक्टिकल जो होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है। पासिंग क्राइटेरिया हर एक सब्जेक्ट में वही रहता है आपका कि 33% आपको लाना होता है। ठीक है, चैप्टर्स, इसके टॉपिक कौन कौन से हैं, इसके मार्क्स कितने कितने मार्क्स का है, उसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम टॉपिक्स देखेंगे, फिर कितना टाइम आपको चाहिए इसको पढ़ाई करने के लिए, थ्योरी एंड प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये वाला टाइम थ्योरी का है और ये वाला प्रैक्टिकल का है। फिर इस मॉड्यूल के बारे में इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिकल का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप PDF से इस डिस्क्रिप्शन को एक बार रीड जरूर कर लेना। इसमें क्या क्या दे रखा है, इसके वेटेज की बात करेंगे, यानी कि कितने मार्क्स का कौन से मॉड्यूल से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको 10 आवर्स चाहिए थ्योरी के उसको पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना और ये आपका 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो चैप्टर्स हैं, यहाँ पर जो चैप्टर है इसमें 12 आवर्स आपको थ्योरी के लिए चाहिए, 16 आवर्स आपके लिए चाहिए प्रैक्टिकल के लिए और बाकी आपका 13 मार्क्स का है। देखिएगा यहाँ पर जो आपके टोटल मार्क्स आ रहे हैं, जो 13 मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी पूरे ही 13 मार्क्स की पूछ ली जाएगी, नहीं, यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी इंक्लूड हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर आपके क्या है, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी इंक्लूड हैं सभी चैप्टर्स के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हमारा थर्ड चैप्टर है जो कि है आपका बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो इस चैप्टर के अंदर आपको टाइम जो चाहिए पढ़ने के लिए 30 आवर्स आपको चाहिए थ्योरी के लिए और बाकी 50 आवर्स आपको चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, जो आपको बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग है, थर्ड चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है हमारा बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स हमारा फोर्थ चैप्टर है। ये टोटल आपका 32 मार्क्स का होगा और इसमें आपके 3 चैप्टर आएंगे। यहाँ पर आपका मेल मर्ज भी इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये आपके 3 चैप्टर्स होंगे जो कि आपको कितने मार्क्स में होंगे, 32 मार्क्स में होंगे। ठीक है, 32 मार्क्स में आपके 3 चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ना है, इसको डिटेल में के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, थ्योरी के बारे में दिया हुआ है और प्रैक्टिकल के बारे में दिया हुआ है, आप इसको PDF से पढ़ सकते हो। फिर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है हमारा चैप्टर 6 बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। ठीक है, ये हमारा क्या 6 चैप्टर है। इसके अंदर भी हमारे ये 32 मार्क्स का है, लेकिन सिर्फ यही चैप्टर नहीं है, इसमें भी हमारे और चैप्टर्स इंक्लूड हैं। एक हमारा है फॉर्मेटिंग वर्कशीट, फॉर्मूलाज, फंक्शन एंड चार्ट, ये हमारा 8 चैप्टर भी इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, ये हमारे सभी चैप्टर्स इसमें क्या इंक्लूड हैं। ठीक है, और ये हमारे कितने मार्क्स के बताए मैंने आपको, 32 मार्क्स के। ठीक है, 32 मार्क्स के हैं। आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 9 है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, जिसमें आपको 42 आवर्स चाहिए। 14 आवर्स आपको चाहिए थ्योरी की प्रैक्टिस के लिए, बट यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के लिए 28 आवर्स चाहिए, 28 घंटे आपको चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। और आपके बच्चों PC पे क्लासेस लगेंगी प्रैक्टिकल की, तो उनको जरूर अटेंड कर लेगा, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, ये आपका 18 मार्क्स का है। ये था आपका इसका सिलेबस। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी।
सबसे पहले मैंने जैसे कि हर वीडियो में बताती हुई आ रही हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहला काम ये करना है, इजी चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ना है। मॉड्यूल वाइज तो नहीं है, इसमें आपके खुद 9 चैप्टर्स हैं, तो 9 चैप्टर्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेकिन जो आपका जो चैप्टर्स हैं ज़्यादा मार्क्स के हैं, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। जैसे लास्ट के 32 मार्क्स के हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स भी इंक्लूड हैं, तो उस चीज़ का याद रखिएगा, ठीक है। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। एंड आप ईजिली अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो 10th क्लास में आप डाटा एंट्री ऑपरेशन में और पेंटिंग में आप अगर प्रैक्टिकल में पास हो जाते हो तो आप वैसे भी पास हो जाओगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।